हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना ARS नेट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स that separates the interior of the cell from the outside environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेमी परमेबल नेचर का होता है। इसमें लिपिड बाइलेयर है जो कि सेमी परमेबल है। इनका मेन फंक्शन है रेगुलेट करना, किसको? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स जो कि सेल के अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उसको रेगुलेट करना, आइदर एंटरिंग और एग्जिटिंग द सेल। नाउ सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली दो फंक्शन होता है। सबसे पहला तो इट एक्ट एज अ बैरियर जो कि which keep the constituent of the cell in and the unwanted substance out। मतलब बैरियर क्या होता है? कोई चीज़ को रोकता है, मतलब जो अंदर का कंस्टिट्यूएंट है उसको बाहर हमें नहीं जाने देना है और बाहर की अनवांटेड चीज़ को हमें अंदर नहीं आने देनी है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरी चीज़ है कि ये क्या है? इट अ गेट, इट्स अ काइंड ऑफ अ गेट विच अलाउ ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मूवमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब सेल के अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स है उनको अंदर लाना है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर ले जाना है। दैट इज़ द काइंड ऑफ गेट। तो आपके हमारे पास दो तरीके से हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन होता है, विच इज़ अ टू टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। दो तरह से होती है, एक तो होती है एक्सट्रांसिक, दूसरी होती है इंट्रांसिक। एक्सट्रांसिक नाम से पता चल रहा है जो बाहरी मेम्ब्रेन में जुड़ी है, मतलब लूजली अटैच्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स और कैल्शियम ब्रिजेस टू द इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉस्फोरल ग्रुप सरफेस ऑफ द बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर है, उसके जो बाहरी उस पर जो निगेटिवली चार्ज हमारे फॉस्फोरस ग्रुप है उस पर आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये प्रोटीन लूजली अटैच होता है और वाया कैल्शियम ब्रिज। दूसरी हमारा जो इंट्रांसिक प्रोटीन है, इंट्रांसिक नाम से पता चल रहा है कि अंदर में जो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें ये अंदर की साइड जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ये अपने तैरती रहती है या उसी में अटैच रहती है। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्राइमरी इसका कंपोजिशन क्या है? प्राइमरी कंपोजिशन, मेन कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, लिपिड मतलब फैटी एसिड, देन प्रोटीन। प्रोटीन तो हमने देख ही लिया, दो तरह से है। पहला एक तो मेम्ब्रेन प्रोटीन हमने पढ़ ही लिया। अब मेम्ब्रेन लिपिड भी हमारी दो तरीके से है। एक तो आपकी फॉस्फोलिपिड हो गई, फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस ग्रुप। देन स्टेरॉल्स हो गए, स्टेरॉल जैसे कोलेस्टेरॉल। so these both type, this it share the defining characteristic of lipid. They both readily dissolve in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर। चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिपिड्स हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। नाउ हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल जो प्रपोज हुआ था, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि करेंटली अभी एक्सेप्टेड है, विच वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ मोज़ैक ऑफ कंपोनेंट। मतलब कि मेम्ब्रेन है उसमें मोज़ैक मतलब थोड़ा छींटदार जिसे हम बोलेंगे, सब कुछ है। तो बहुत से कंपोनेंट हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, एंड ये आपका जिस इट मूव फ्रीली एंड फ्लूइडली इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्रीली ये मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके प्लेन में घूमता रहता है। और चूँकि दैट्स वाई इसका नाम भी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। उसमें वो जो मेम्ब्रेन है उसमें मोज़ैक वे में ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है एंड दे मूव फ्रीली। देन ये स्ट्रक्चर है, ये इसमें आप देखिए पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो बाहरी पेरिफेरल्स पे है, इंटीग्रल जो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर जो हमारा लिपिड बाइलेयर है उसको कवर अप कर रहा है। तो हमारा ये लिपिड बाइलेयर मतलब दो लेयर्स हैं लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस, और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। देखिए प्रोटीन हमारे, देखिए क्या है इसमें, एक तो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दूसरा एक तो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि अगेन दो तरह से, एक तो इंटीग्रल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटीग्रल आपका जो होगा वो
इंटीरियल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंटीरियल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो अंदर की तरफ है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इसके पेरिफेरल्स के किनारे किनारे है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, देन कोलेस्टेरॉल्स हैं, और ये आपका इंट्रांसिक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन चैनल जो पूरा बना रहा है, जो पूरी लिपिड बाइलेयर को कवर अप कर रहा है। प्रिंसिपल कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? लिपिड है। कौन कौन से लिपिड है? फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल। देन क्या है? प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट। Phospholipid is a lipid. It's made up of glycerol, 2 fatty acid tail and a phosphate linked head group. ठीक है। Biological membrane usually involve 2 layer of phospholipid with their tails pointing inward. टेल्स जो हैं, इनकी जो लिपिड बाइलेयर है उसका जो टेल होगा वो अंदर की तरफ पॉइंट करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। 2 लेयर्स हैं और टेल इसका अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड इसका बाहर होता है। टेल इनसाइड, हेड आउटसाइड। जो हमारा टेल है ये हमारा हाइड्रोफोबिक। फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड इन बाइलेयर मेकअप ऑफ बेसिक फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and they are well suited for this role because they are amphipathic, मतलब they both have hydrophilic and hydrophobic region, head and tail, it's both hydrophilic and hydrophobic. Now what is cholesterol? Cholesterol क्या है? lipid है, again lipid which composed of 4 fused carbon ring which is found alongside phospholipid in the core of the membrane. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन अगेन इंटीग्रल है, पेरिफेरल है। इंटीग्रल जो अंदर की तरफ है, पेरिफेरल जो उसके पेरिफर्स बाहर में है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में एटलीस्ट ये आपका अंदर की तरफ है तो इसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है दैट एंकर्ड देम टू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर and some stick only part way to the membrane and some while other stretch from one side of membrane to the other. मतलब एक कुछ होते हैं जो पूरा चैनल एक से पूरा अंतर तक होते हैं, कुछ सिर्फ पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा ही है कि हाउ देयर इज सम पूरा अंदर की तरफ जा रहा है और कुछ सिर्फ थोड़ा आधा अंदर की तरफ है। और ये आपके एक हाइड्रोफोबिक रीजन होगा, वो अंदर में जो इनका टेल है, हाइड्रोफोबिक कोर है, उसके साथ अटैच रहेगा। दूसरा आपका जो है बाहर की तरफ रहेगा। एंड प्रोटीन विच द काइंड ऑफ प्रोटीन विच एक्सटेंड ऑल द वे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन जो कि ऑल द पूरा लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, उसको कहते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी जो इट विल फाउंड ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस, आउटसाइड में भी रहेगा और अंदर भी थोड़ा रहेगा, अटैच्ड आइदर टू इंटीरियर प्रोटीन और टू फॉस्फोलिपिड। नाउ ये आपका अंदर जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसमें ये स्टिक नहीं करेगा, ये बाहरी जो पेरिफर्स है हमारे उसमें बस अटैच रहेगा। देन कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी। कार्बोहाइड्रेट आपका या तो प्रोटीन के साथ प्रेजेंट हो गया, लिपिड के साथ होगा, प्रोटीन के साथ इट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड इफ इट इज लिपिड इट इज अ ग्लाइकोलिपिड। देन मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, तो हमारा ये मॉडल क्या है? मेम्ब्रेन फ्लूड मोज़ैक मॉडल, मतलब ये फ्लूडिटी है उसमें। तो अब ये फ्लूडिटी कैसे आती है? देखिए, अब इसमें फैटी एसिड्स टेल है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड है तो उसमें लिपिड है, लिपिड के पास फैटी एसिड्स होंगे, फैटी एसिड का टेल होता है, हेड होता है। ये जो टेल है दिस इज इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन एंड द फ्लूडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की वो कितना फ्लूड है। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, नाउ दिस हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, it will contain a negatively charged phosphate group as well as some additional small group which may be also charged or polar. This मतलब जो हमारा फॉस्फोलिपिड का फॉस्फोरस जो कि नेगेटिव चार्ज है वो इसके हेड पार्ट में रहेगा, तभी वो आपका हाइड्रोफिलिक रीजन है। नाउ दिस हाइड्रोफिलिक हेड जो है इस फॉस्फोलिपिड में ये बाहर की तरफ रहेगा। इट विल कॉन्टैक्ट विद द एक्वियस फ्लूइड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। नाउ द वाटर है, पानी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ दिस पोलर मॉलिक्यूल विल रेडली फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन विद द फॉस्फोलिपिड हेड। तो नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है। टेल पता अभी हमने पढ़ा, ये आपका वाटर फेयरिंग है और इसमें आपका जो फैटी फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड का जो नॉन पोलर पार्ट है वो इसमें आ गया। ये जो टेल से फैटी एसिड टेल इट कैन ईजिली इंट्रैक्ट विद अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पुअर इंट्रैक्शन विद पोलर लाइक वाटर।
or because of this property, it's more energetically favorable for the phospholipid to tuck their fatty acid tails away into the interior of the membrane, where they are shielded from the surrounding water. The phospholipid bilayer formed by these interactions make a good barrier between the interior and exterior of the cell, because water and other polar or charged substance cannot easily cross the hydrophobic core of the membrane. So this is one of the most important property of the phospholipid bilayer. ये हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड. So this hydrophilic tail, hydrophilic phobic tail, water fearing, and hydrophilic head, water love. So this is some of the component like phospholipid, cholesterol, integral protein, peripheral protein, and carbohydrate. Now next we will solve some of the questions in next lecture. Thank you.